ऐसी लगती थी दुनिया की दुनिया में कुछ है ही नहीं, बेरंग सी लगती थी ऐसे। हम आईवीएफ कराने के लिए आए थे और डॉक्टर अंशुल ने हमें बच्चा दे दिया। जब से ये बच्ची हुई है मानो हमें जिंदगी मिल गई। यहाँ से सच्चा इलाज कहीं नहीं देखा। अगर मैं आपको बताऊं कि एक कपल हमारे पास में आया आईवीएफ कराने के लिए शादी के 8.5 साल बाद, और कह रहे थे बस हमारा फ़ौरन आईवीएफ कर दीजिए, और बिना आईवीएफ कराए नेचुरली एक बेबी ले गया। ये स्टोरी है ऋषिपाल और रिंकी की। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपके बेबी नहीं है या आपकी फैमिली में किसी को बेबी नहीं है, क्योंकि साइंस की कहानी है ही नहीं। ये साइंस से ज़्यादा होप, ऑनेस्टी और हीलिंग की कहानी है। मैं इस पूरी कहानी को आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कहानी रिंकी और ऋषिपाल की, या ऋषिपाल और रिंकी की, और सेकंड में आपको बताऊंगा कि हमने इनमें क्या किया जिससे बिना आईवीएफ के इनको बेबी हो गया, और तीसरे बताऊंगा लेसन क्या है उन लोगों का जो ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए। तो कहानी आपको बताता हूं ऋषिपाल की और रिंकी की। ऋषिपाल और रिंकी हमारे पास में आए 8.5 साल बाद शादी के, बिना बेबी के। सिर्फ परेशान नहीं थे, इमोशनली ड्रेन्ड थे। पूरी दुनिया ने इन्हें दर्द दे रखा था। हर आदमी पूछता था बच्चा कब होगा। बैग के पीछे रिलेटिव्स बात करते थे, दोस्तों के बच्चे हो गए, पार्टियों में होते थे, जब ये आते थे तो लोग हंसते थे। इंतज़ार कर रहे थे एक जादू का। दोनों हाथ पकड़ के मेरी क्लिनिक में आए और बोले, डॉक्टर साहब प्लीज़ डू आईवीएफ, हमारा आईवीएफ जल्दी करके हमें फ़ौरन बच्चा दे दो। पर हमने जल्दी नहीं की। हमने सुना, और जैसे हर पेशेंट के साथ में करते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी आईवीएफ करने से पहले करानी होती है। मैं कहता हूँ हमेशा आईवीएफ मोतीचूर का लड्डू नहीं है। आप जब पहले इन्वेस्टिगेशन हस्बैंड वाइफ की कराते हो ना, लोग उसे जज अलग कर लेते हैं कि डॉक्टर ने खामा में कराई, पर कई बार उसमें ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं जो आपको नेचुरली बेबी दे सकती हैं या आईवीएफ के रिजल्ट को बेटर कर सकती हैं, क्योंकि मुश्किल केस तो हम पे आते ही हैं। और जब हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया तो पूरी सोचने का हमारा तरीका ही बदल गया। 8.5 वर्ष बाद 8.5 वर्ष बाद ऐसी लगती थी दुनिया की दुनिया में कुछ है ही नहीं, बेरंग सी लगती थी ऐसे। ये मिल गई तो मानो जिंदगी मिल गई। सच में तो बच्ची नहीं थी कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, बेरंग सी जिंदगी, रूखी रूखी सी ऐसे लगती थी। कहीं जाते थे तो और 100 सवाल करते थे, मन नहीं करता था वहां पे जाने के लिए। ऐसे बहुत अजीब सा अंदर से फीलिंग्स होती थी ऐसे। बस मानो यहाँ पे ताके उनसे जिंदगी मिल गई। भगवान के बाद अगर भरोसा है तो आप दोनों पे है। क्योंकि हर जगह मतलब हमको मंजिल नहीं मिली। 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हमने इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी हम मतलब कितना रिजल्ट नहीं मिला। अब हमने क्या किया, एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन की, और हमने एक चीज़ देखी जो सब लोग मिस कर गए थे। इसलिए हमने आईवीएफ नहीं किया। इनके हार्मोन बिगड़े हुए थे जो हम ठीक कर सकते थे। इनकी ट्यूब खुली हुई थी और इनके अंडे इनके हार्मोन के कारण नहीं बन रहे थे। इन्वेस्टिगेट करा के इन्हें प्रॉपर मेडिकेशन दी, इन्हें स्टिमुलेट किया, इन्हें मॉनिटर किया, और जब इनके अंडे अच्छे बन गए तो हमने कहा जाओ इंटरकोर्स ट्राई कर लो, तुम्हारे बच्चा हो सकता है। इसको बोलते हैं नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, NART। और ये बड़ी ज़रूरी है समझने की, क्योंकि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट अलग होता है, आईवीएफ अलग होता है। आईवीएफ एक छोटा सा हिस्सा है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का। और जब हमने इन्हें बताया कि तुम आईवीएफ मत कराओ तो थोड़े से सरप्राइज हुए, क्योंकि डॉक्टर अंशु ने कहा था डोंट गो फॉर आईवीएफ नाउ, जस्ट ट्राई नेचुरली फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 months। नेचुरली ट्राई कर लो। और ये मिरेकल पैदा हो गया। हफ्तों में इनके चेहरे पे एक रंगत आ गई, मज़ा आ गया इनको ज़िंदगी का। और क्या बोले, हम आए तो आईवीएफ के लिए थे और बेबी नेचुरल हो गया। और जबकि कोई खास दिक्कत नहीं थी अंदर, बस हार्मोन्स की कमी थी ऐसे। लेकिन मैडम ने यहाँ पे 2 मंथ के बाद तीसरे में ही कंसीव हो गई थी। इतना अच्छा ट्रीटमेंट करा। बस बिना आईवीएफ के ही हो गया, बिना नेचुरल। और जो सब देख रहे हैं, हर केस को आईवीएफ नहीं चाहिए। मेरे पास में अगर 100 पेशेंट आते हैं, 20 के आसपास इन्वेस्टिगेशन में हमें मालूम चल जाता है कि इन लोगों को आईवीएफ नहीं करना, नेचुरली ट्राई करने को कहना है। और यह है सच बात। और राइट डायग्नोसिस, ऑनेस्ट एडवाइस के साथ में कई बार पेशेंट को नेचुरली होता है। सिर्फ हार्मोनल करेक्शन कुछ में करनी पड़ती है, कुछ में टाइमिंग ठीक करना पड़ता है। आपके बॉडी को एक चांस प्रॉपर लेना होता है। तो आईवीएफ है तो महंगा, लेकिन बिना आईवीएफ के आपको बेबी हो सकता है।
और उसी के लिए एक वेबिनार लेके आ रहा हूँ जिसमें आप आ सकते हैं। आपको सिर्फ 1 घंटा बिताना है, फ्री है, कुछ गिफ्ट भी दूंगा। आ जाइए, क्योंकि नेचुरली ट्राई कर लीजिए आईवीएफ से पहले, वो बेस्ट चीज़ रहेगी। और फिर अभी आपको बताता हूँ कि पॉजिटिविटी मैटर क्यों करती है नेगेटिविटी के ऊपर। देखिए, ऋषिपाल और रिंकी ने एक चीज़ सबको सिखानी थी कि पॉजिटिविटी आउटकम को चेंज करती है। रिश्तेदारों ने परेशान किया, दोस्तों ने परेशान किया, सोशल प्रेशर ने परेशान किया, दे डिड नॉट गिव अप। पॉजिटिव रहे, आए, ट्रस्ट किया और ये प्यारा सा बेबी हुआ। आपको 3 चीज़ कहूँगा। टॉक्सिक स्टोरी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, यूट्यूब वीडियो जो लोगों के बारे में झूठ बोलते हैं, उनको मत सुनो। उन लोगों से सीखो जो पॉजिटिविटी देते हैं, बहुत बड़े दिल के हैं कि कैमरे पे आके आपको कह रहे हैं आपके भी बेबी होगा। झूठ बोलना बड़ा आसान है। आपकी स्टोरी आपकी है, आपका बॉडी यूनिक है और आपका बच्चा इंतज़ार कर रहा है आपकी राइट टाइम की, राइट केयर की और राइट माइंडसेट की। अगर ऋषिपाल और रिंकी की स्टोरी से आपको कुछ सीखा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और देखिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप हमारे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जितनी स्टोरीज़ हैं उन्हें सुनिए, क्योंकि आपका मिरेकल शायद एक कंसल्टेशन अवे हो, जहाँ पर आप सच समझ सकें और जो झूठ बोल रहे हैं लोग उनसे दूर रह सकें। चलिए इस रास्ते पे चलते हैं, आप और हम एक साथ।